हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का अगला लेक्चर, चैप्टर नंबर 3 का करंट इलेक्ट्रिसिटी का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात कर ली थी करंट डेंसिटी के ऊपर, कंडक्टेंस के ऊपर, कंडक्टिविटी के ऊपर, और हमने बात कर ली थी पावर, हीट एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर। आज जो बारी है, आज हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ना है? कॉम्बिनेशन, बराबर ना? ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ेंगे हम? कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। सेम टॉपिक आप लोगों ने पढ़ रखा है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। वैसा ही है कि मान लो आपको रजिस्टर चाहिए 4 ओम का, आप मार्केट में गए, आपको पता लगा मार्केट में कि 2-2 ओम के रजिस्टर है, तो आपने कहा भैया 4 करना है, क्या करूं, है ना? तो सीरीज लगाऊं, पैरेलल लगाऊं, तो किस तरीके से लगाया जाए, तो यही हम पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। 2 तरीके के हमारे पास क्या है? कॉम्बिनेशन है। रिवाइज कर लो लास्ट क्लास का, उससे पहले का, बराबर है ना? 2 तरीके के हमारे पास कॉम्बिनेशन होते हैं। एक होता है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। और एक दूसरा हमारे पास क्या होता है बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, स्टार्ट कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो, अगर मैं बात करूं ना सीरीज कॉम्बिनेशन की, अगर मैं बात करूं सीरीज कॉम्बिनेशन की, सबसे पहले देखो हमारे पास है सीरीज कॉम्बिनेशन। हमारे पास है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में? क्या होता क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन में? देखो, हमारे पास रजिस्टर होते हैं। क्या होते हैं? रजिस्टर। अब उन रजिस्टर्स को मैं मान लो, ये रजिस्टर का सिंबल होता है, पता है ना? ये क्या है? रजिस्टर का सिंबल। एक रजिस्टर है, 2 रजिस्टर है, ये 3 रजिस्टर है। ऐसे हम कितने भी लगा सकते हैं, मैं 3 लेके चल रहा हूं, बराबर है? ठीक है, इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, इसका रेजिस्टेंस है R3। ओके, अब इन तीनों को हमने सीरीज में लगाया। सीरीज का मतलब क्या होगा? एक के बाद एक लगाया। ठीक है, सीरीज में हमने लगाया इनको। और यहां पे हमारे पास क्या है? बैटरी, V वोल्टेज। ये हमारे पास V वोल्ट की बैटरी है, V वोल्ट की बैटरी है। ये हमारे पास V वोल्ट की बैटरी है। यहां से बैटरी का जो प्लस टर्मिनल है और ये क्या है? माइनस। तो प्लस वाले से क्या निकलेगा? करंट निकलेगा। क्या निकलेगा? करंट। तो यहां से निकला करंट और यहां से निकला I करंट। कितना करंट निकला? I करंट। ये बैटरी का V वोल्ट है, यहां से I करंट निकला और I करंट अब आगे फ्लो होगा। ये गया I करंट। अब क्या है? यहां से जा रहा है I करंट, यहां से जा रहा है I करंट। अब इस रेजिस्टेंस पे R1 पे I करंट गया, फिर I करंट आगे भी फ्लो होगा। बेटा देखो, अगर जितना, एक जैसे पानी का पाइप होता है, जितना पाइप यहां से जाएगा, पानी यहां से जाएगा, उतना ही बाहर भी तो निकलेगा। तो उसी हिसाब से मैं कहना चाह रहा हूं कि यहां से जितना करंट जाएगा उतना करंट आगे भी आएगा। तो इस पे भी I करंट, इस पे भी I करंट और इस पे भी क्या? I करंट। तो यहां से आ गया वापिस हमारा I करंट। बेटा बैटरी के अंदर से जितना करंट निकलता है उतना ही करंट बैटरी के अंदर भी जाता है। तो ये I करंट हमारे पास वापस चला गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम है। सीरीज में करंट क्या है? सेम है। करंट क्या है? सेम है। हर एक रजिस्टर पे I करंट जा रहा है। तो लेकिन जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल टर्मिनल्स पे डिफाइन होता है। कहां डिफाइन होता है? टर्मिनल्स पे। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर यहाँ पे एक बल्ब है, यहाँ पे मान लो एक पंखा लगा हुआ है ना, ये पंखा लगा हुआ है, यहाँ पे मान लो एक AC लगा हुआ है, ऐसे करके मान लो, ये मान लो एक बैटरी का बहुत बड़ा सोर्स है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर बैटरी का जो वोल्टेज है, बैटरी का वोल्टेज है मान लो 70 वोल्ट। कितना है? 70 वोल्ट। ये 3 लगे हुए हैं, एक बल्ब है, एक पंखा है और एक AC है। तो पता है क्या है? इस बल्ब को चलने के लिए अलग पोटेंशियल चाहिए होगा, क्योंकि इसके टर्मिनल्स अलग है। इसके कोने का है, ये इसके कोने है,
भैया कोने, और इसके कोने का है ये रे, इसके कोने का है ये रे। पोटेंशियल डिफाइन होता है टर्मिनल्स पे। अब तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कोने तो हम इसको भी मान सकते हैं भैया, इसको भी मान सकते हैं कि इसके कोने ये हो गए, इसके कोने ये हो गए, इसके कोने ये हो गए, पर बेटा बीच में अलग अलग अप्लायंस भी तो आ रहा है, अलग अलग अप्लायंसेस भी तो आ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इसके, इस रजिस्टर के टर्मिनल्स ये है, इसके टर्मिनल्स ये है, इसके टर्मिनल्स ये है, हर एक के टर्मिनल्स क्या है अलग, तो हर एक का लिए पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होगा। इसको चलने के लिए अलग पोटेंशियल चाहिए होगा, इसको अलग, इसको अलग। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं जैसे तुम्हारे घर में जो बटन लगे हुए हैं, एक बटन दबाओ तो एक पंखा चलता है, दूसरा बटन दबाओ तो लाइट जलती है, तीसरा बटन दबाओ तीसरी लाइट जलती है। ये क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन है कि एक स्विच से एक ही चीज चल रही है, हाँ है ना। अब तुमने सारा चला दिया, लेकिन सबके लिए पता है वोल्टेज अलग अलग ड्रॉप हो रहा है। पर मान लो अगर तुम्हारे पास क्या, जैसे यहाँ पे ऊपर दो ट्यूबलाइट लगी हुई है, वो एक ही बटन से चलती है, तो दोनों में बराबर बराबर वोल्टेज जा रहा होगा, क्योंकि पैरेलल है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, बराबर है, यस। इसके लिए वोल्टेज ड्रॉप हुआ V1, इसके लिए वोल्टेज ड्रॉप हुआ V2, इसके लिए वोल्टेज ड्रॉप हुआ V3, बराबर है। और पोटेंशियल क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है, बराबर है, से यस यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं करंट सेम है, वोल्टेज क्या है, डिफरेंट है। करंट सेम है, वोल्टेज क्या है, डिफरेंट है। करंट सेम है, वोल्टेज क्या है, डिफरेंट है। अब देखो करंट सेम है, वोल्टेज क्या है, डिफरेंट है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं जो टोटल वोल्टेज है वो V ड्रॉप हो गया, V1 V2 V3। तो क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ, अरे ये ऑन भी कर रखा है मैंने कि बड़बड़ाए जा रहा हूँ, नहीं हो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, टोटल वोल्टेज V टोटल इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब बेटा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू IR, हाँ है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V टोटल की जगह कितना करंट, V टोटल क्या था, V था, कितना करंट निकला था, I, तो आ जाएगा I, और R टोटल आएगा ना, V इज इक्वल्स टू IR, तो I तो आ गया, टोटल करंट तो I निकला, पर टोटल रेजिस्टेंस आएगा तो R टोटल इज इक्वल टू V1 क्या है, V1 है हमारे पास, V1 कितना है, I, V1 कितना करंट गया I, और रेजिस्टेंस क्या है R1, तो ये हो जाएगा IR1। V2 क्या हो जाएगा, V2 IR2, और V3 कितना हो जाएगा IR3। यहां से I कॉमन ले लिया मैंने, ये हो गया I R टोटल इज इक्वल्स टू I R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, तो R टोटल का फॉर्मूला आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बेटा सीरीज के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस आता है वो क्या आता है, सम आता है, उसका क्या आता है, सम आता है, बराबर है ना, हर एक रेजिस्टेंस का। एक कैपेसिटर में उल्टा था, कैपेसिटर में ये पैरेलल का कैपेसिटेंस होता है ना, ऐसा याद है ना बेटा, यस, है ना। अब मैं एक बात बताने जा रहा हूं तुम लोगों को, और वो बात क्या है, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नोट, इफ n नंबर ऑफ, जो मैंने कैपेसिटर में भी करवाया था, इफ n नंबर ऑफ रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस are connected in series। ये अगर आपको याद हो, मैंने रजिस्टर कैपेसिटर के अंदर भी करवाया था, याद है, यस। तो अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया गया, 100 200 300 1000 1 लाख कितने भी, और सबका रजिस्टर सेम है, सबका रजिस्टर क्या है, सेम है, यानी ये R1 R2 R3 R4 एंड सो ऑन Rn, ये हो गया R1 R2 R3 R4 Rn, ये n नंबर ऑफ रजिस्टर, और सबका रेजिस्टेंस कितना है, R, सबका रेजिस्टेंस कितना है, R, और इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, असल में R टोटल क्या होगा, R टोटल होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Rn। असल में तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, सबको ऐड कर दो ना, अरे यही तो होता है, सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा R टोटल, ये भी R, ये भी R, ये भी R प्लस एंड सो ऑन प्लस में R कॉमन आ जाएगा, तो R टोटल क्या बचेगा, R कॉमन आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1, यही आएगा, 1 R कॉमन आ गया तो 1 1 1 1। अब बेटा ये इसको n, देखो
अब वही घिसी पिटी लाइन है, अगर 2 बार एक एक को जोड़ो कितना आएगा 2, 3 बार एक 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 को जोड़ो कितना आएगा 3, 4 बार एक 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 को जोड़ो कितना आएगा 4, तो n बार एक 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 को जोड़ोगे कितना आएगा n। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं तो r टोटल क्या हो जाएगा, r इंटू में n, और मेरे को इसको ऐसे लिखना अच्छा लगता है, r टोटल इज इक्वल टू nr, r टोटल इज इक्वल टू nr। तो बेटा याद रखना, इफ n number of register, if n number of register having same resistance are connected in series, then the equivalent resistance will be nr। अरे हाँ है ना, आसान है ना, ये बकैती साला यार, सवाल करेंगे डायरेक्ट यार, ये बकैती फटाफट नोट कर, हाँ कि ना, गलत कह रहा हूं मैं, नहीं फटाफट नोट कर लो बेटा, शाबाश। हो गया बेटा, क्या मेरा राजा बच्चा ये नोट हो गया, हाँ मिटा दूं, यस। अगला है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो देखो अगला है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो ऐसा होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन से क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन से क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन से क्या होता है, हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑन कर रखा है मैंने ये, यस 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 यस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है हमारे पास, देखो कि हमारे पास ये है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ये तो पता ही होगा यार। क्या भैया इतना बेवकूफ थोड़ी है, नहीं बेटा तुम हो, तुम्हें पता नहीं है पर तुम हो। ये हमारे पास क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल का मतलब एग्जैक्ट पैरेलल भी नहीं होता है, करंट बटना चाहिए, करंट डिवाइड होना चाहिए। ये V वोल्ट की बैटरी है, प्लस माइनस, यहां से I करंट आया, I करंट गया, I करंट आया। अब ये I करंट 3 भागों में बट जाएगा, भैया क्या बराबर बटेगा, अब हमें क्या पता भैया, जिसको जितना करंट चाहिए होगा वो उतना करंट लेगा। अब यहां गया I1, यहां गया I2 और यहां गया I3, यहां पूरा I3 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 यहां पहुंचेगा, यहाँ I2 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 यहां पहुंचेगा, यहाँ I1 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 पहुंचेगा और बाहर निकल के कितना हो जाएगा I। तो ये क्या हो जाएगा I करंट और यहाँ पे आ जाएगा I करंट, बराबर है, यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब क्या है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चा क्या है, करंट डिफरेंट है। करंट क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, करंट डिफरेंट है। और अगर मैं उसकी बात करूं वोल्टेज की, तो वोल्टेज क्या रहता है, अब देखो वही पता है क्या, अब इसका रेजिस्टेंस बोलता हूं मैं, R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब पैरेलल में क्या है, करंट तो डिफरेंट है भैया, वोल्टेज करंट डिफरेंट है। अब इसके लिए वोल्टेज तुम कहोगे ये कोना है, इसके लिए कोना ये, इसके लिए कोना ये, बेटा इसका कोना तो मैं यहाँ भी मान सकता हूँ, यहाँ भी मान सकता हूँ, यहाँ भी मान सकता हूँ। क्यों भैया, अरे बीच में कोई रेजिस्टेंस थोड़ी आ रहा है, अरे जब कोई रेजिस्टेंस आता है तब ना वोल्टेज ड्रॉप होता है, वरना वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। अरे निकम्मो, वोल्टेज ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस पे आके, यहां बीच में तुम्हें कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है नहीं, तो इसका कोने मैंने मान लिया ये रहा। अब इसके भी कोने में ये मान सकता हूं, इसके भी कोने में, तो वोल्टेज जो होता है पैरेलल में क्या होता है, सेम होता है, वोल्टेज होगा सेम। अब देखो उसमें वोल्टेज डिफरेंट था तो इक्वेशन वोल्टेज को लेके बनाई थी, इसमें करंट डिफरेंट है तो इक्वेशन करंट को लेके बनाई जाएगी, बराबर है, यस। हियर
आई टोटल कितना, आई करंट किस में बट गया, I1 प्लस I2 प्लस I3, आई करंट I2 I में बट गया ना। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ इज V इज इक्वल्स टू आई आर। अब बेटा I की जगह मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, I इज इक्वल्स टू V अपॉन में R, अरे I इज इक्वल्स टू V अपॉन में R, तो टोटल वोल्टेज कितना है, ये टोटल करंट है ना, ये मूर्खो, अकल है तुम्हारे अंदर निकम्मो, ये टोटल वोल्टेज है V, तो I की जगह क्या जाएगा, V अपॉन में अगर ये टोटल वोल्टेज करंट है, टोटल वोल्टेज तो नीचे क्या है, टोटल रेजिस्टेंस बोलता हूं RT। I1 की जगह क्या आ जाएगा, V, बेटे देखो I1 करंट यहां जा रहा है ना, लेकिन वोल्टेज तो इसका V है, इसका भी V है, इसका भी V है, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, थप्पड़ मार दूंगा, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, ध्यान दे ले निकम्मे, सेम, तो इसका हो जाएगा V अपॉन में R1, ये हो जाएगा प्लस V अपॉन में R2 प्लस V अपॉन में R3 बराबर है, यस, V कॉमन ले लूं, यस कॉमन ले लूं, क्या हो जाएगा, V बाय R टोटल इज इक्वल टू 1V, कॉमन ले लिया, वैसे ढंग से कर ले, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3, V से V कैंसिल, तो क्या हो गया, 1 अपॉन में R टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3, मेरा प्यारा बच्चा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, 1 अपॉन में R टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3, सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। अब वही एक सेम बात बेटा, नोट अपनी जिंदगी में एक इंपॉर्टेंट नोट हमेशा याद रखना बेटा, बराबर है बेटा, हाँ सब कुछ भूल जाना पर उसे भी भूल जाना बेटा, ये याद रखना, इफ n number of resistor having resistance R connected in parallel, अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है तो देवियों और सज्जनों क्या होगा, ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 3, ये n है ना, ये कनेक्ट है भाई साहब पैरेलल में, किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया Rn। अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर, सबका रेजिस्टेंस R है और वो पैरेलल में कनेक्ट है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, 1 अपॉन में R टोटल इज इक्वल टू में 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन में Rn, है ना, इनकी वैल्यू पुट कर दो, पुट कर दो, पुट कर दो, 1 अपॉन में RT इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 इज R है, 1 अपॉन में R है, 1 अपॉन में R है प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन में R है। अरे ये भी तो आली है, आल 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 कॉमन ले लो, अरे 1 अपॉन R R कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में R टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन में R, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ओ बायोलॉजी, ओ बायोलॉजी समझ में आ रहा है, 1/R कॉमन ले लिया, 1/R कॉमन ले लूंगा तो 1 1 1 बचेगा। अगर तू मैथ्स वाला होता तो मैं तेरे को दोबारा करके दिखाता, पर तू बायोलॉजी में तेरे को दोबारा करके दिखाऊंगा। बेचे अगर 2 बार 1 1 को जोड़ो कितना आता है 2, 3 बार 1 1 को जोड़ो कितना आता है 3, 4 बार 1 1 को जोड़ो कितना आता है 4, तो n बार 1 1 को जोड़ो कितना आएगा n, है ना, यस, है ना, यस, ठीक है। 1 अपॉन में R टोटल इज इक्वल टू में ये आ जाएगा 1 अपॉन में R इंटू में n, और 1 अपॉन में R टोटल, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये आ जाएगा n अपॉन में R। तो बेटा तुम्हारा 1 अपॉन R टोटल की वैल्यू आई है n अपॉन में R, पर हमें क्या निकालना है R टोटल, तो इसको उल्टा करोगे ये भी उल्टा हो जाएगा, तो R टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा देवियों सज्जनों, R टोटल इज इक्वल टू R बाय n। याद रखना सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है n के लिए वो होता है R टोटल इज इक्वल टू में NR, और पैरेलल में R बाय n होता है। अरे याद रहेगा, बेसिक चीज है यार, बेसिक चीज है, हाँ है ना, तो इसको फटाफट से नोट कर लो, मेरे को तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात समझानी है। क्या समझाना है भैया, बताना है बेटा, हो गया, नोट हो गया ये,
हो गया? क्या मैं इसको रफ कर दूं? तुम लोगों की इजाजत हो तो मैं इसको रफ कर दूं? यस यस यस। ओके, एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखना बेटा अपनी जिंदगी में। देखो वो क्या है। और बेटा सब बढ़िया? क्या चल रहा है तुम्हारा संडे? अब तो तुम्हारा संडे बहुत अच्छा चलता होगा ना, क्लास व्लास कुछ नहीं, कोई सरदर्दी नहीं, मजे ही मजे है ना, आराम से फोन चलाओ, है ना, है ना, घर वालों को दिखाओ कि हम पढ़ रहे हैं। नहीं भैया ऐसे नहीं है हम, है ना, अभी बोलिएगा मैसेज में, ऐसे नहीं है हम, फोन नहीं चलाते हैं। उसी से मैसेज कर रही है, पर फोन नहीं चलाते हैं हम। देखो कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं, होता है बेटा, छोटी सी जिंदगी है बेटा, है ना बेटा। आओ बेटा, देखो मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, मैं देखो नोट नोट, अगर मान लो, देखो मैं तुम्हें एक समझाना चाह रहा हूं एक बात। अगर मान लो हमारे पास 3 रजिस्टर है, एग्जाम्पल याद रखना इनको, एक का रेजिस्टेंस है 2, एक का रेजिस्टेंस है 3, एक का रेजिस्टेंस है 5, ओम ओम ओम, तीनों सीरीज में कनेक्ट है। अबे गधों, कुछ और बात समझाना चाह रहा हूं। ये V वोल्ट की बैटरी है, प्लस वाली साइड से करंट निकलेगा I, यहां पे करंट आएगा I। अब तुम्हें दिख रहा है कि सारा सीरीज में, तो करंट I करंट वापस जाएगा 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 जाएगा, आएगा वापस I करंट। ये R1 R2 R3 किसमें? सीरीज में। मैं एक बात समझाना चाह रहा हूं, यहाँ पे R1 दे रखा है 2 ओम, R2 दे रखा है 3 ओम, और R3 दे रखा है 5 ओम। तो R1 here, R1, R2 and R3 are in a series, R in a series। तो सीरीज में R टोटल क्या आ जाता है यार? 1 प्लस R2 प्लस R3। तो R टोटल क्या आ जाएगा? R1 कितना है? 2, R2 कितना है? 3, और ये कितना है? 5। साथ साथ कर रहे हो ना, फेल हो जाओगे पहली बता रहा बायोलॉजी में। देखो तो R टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 3 10 ओम। ठीक है, तो भैया ये तो मैं पता था। अरे एक बात समझाना चाह रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। अगर इन्हीं को मैं पैरेलल में लगा दूं, इन्हीं को मैं पैरेलल में लगा दूं, 2 3 5, ओम 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 ओम। देखो अगर इन्हीं तीनों को मैंने पैरेलल में लगा दिया, अब ये V वोल्ट की बैटरी, करंट निकलेगा I, करंट निकलेगा I, करंट निकलेगा I, I1 I2 I3 I बराबर है। करंट 3 भागों में बढ़ गया, ये पैरेलल है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है? मैं लिख देना जी 2 ओम, और R2 है जी 3 ओम, और R3 है जी 5 ओम। R1 R2 and R3 are in parallel। अब बेटा पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/R टोटल 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3। क्या भाइयों बहनों, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस। तो 1/R टोटल क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। हाँ है ना। इसका आंसर तो वैसे सभी को याद होता है, 31/30। ठीक है ना। तो ये आ जाता है एलसीएम, इसका कितना आएगा? 30 आएगा इसका एलसीएम। आते तुम लोग एलसीएम देना? अरे एलसीएम देना तो आता ही होगा, 2 के बारे में 30 15 बार में आता है 15। भैया बिल्कुल ही लीचर समझ रखा आपने तो यार। अरे नहीं नहीं, अरे तुम तो होशियार हो, मैं बेवकूफ हूं थोड़ा। तो 2 15 15 एकम 15 प्लस 3 के बारे में 30 10 बार में 10 एकम 10 प्लस 5 के बारे में 30 6 बार में प्लस 6। तो ये हो जाएगा 1/R टोटल इज इक्वल टू में 31/30। और यहां से हमारे पास R टोटल आ जाएगा हमारे पास 30/31, और इसको सॉल्व करके 0.9 समथिंग समथिंग ओम आ जाएगा। बराबर है ना? अरे 9 समथिंग समथिंग ओम आ जाएगा। ठीक है ना, मान लो कुछ भी लिख देना यहाँ पे ओम। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, मेरा ढक्कन गिर गया मार्कर का। देखो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं एक इंपॉर्टेंट बात। सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस आता है, सीरीज में जो सॉल्व करके टोटल रेजिस्टेंस आता है, वो सबसे बड़े वाले से भी ज्यादा आता है। भैया ये तो मामूली सी बात है, ज्यादा ही आएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं तो समझा नहीं। इसमें सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा है? 5। तो सीरीज में जो टोटल आया देखो 5 से ज्यादा आया, यानी सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस आता है वो सबसे ज्यादा वाले रेजिस्टेंस से भी ज्यादा आता है।
और पैरेलल में देखो सबसे छोटा रेजिस्टेंस क्या है, 2, तो टोटल आया 2 से भी छोटा 0.9 है। पैरेलल में रेसिप्रोकल ऐड होता है, इसलिए पैरेलल है, पैरेलल में रेजिस्टेंस गिरता है और सबसे छोटे वाले से भी कम आता है, और सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होता है, सबसे ज्यादा वाले से भी ज्यादा आता है। तो नोट, सीरीज में रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा वाले से भी ज्यादा आता है, बराबर है, हाँ है ना। और पैरेलल में रेजिस्टेंस अर्ज किया है। गाना सुनोगे, गाना सुनोगे? ये मुझे ना ऐसे में कैमरे में शर्म आती है। देखो, पैरेलल में रेजिस्टेंस सबसे छोटे वाले से भी हिंदी मेरी बहुत अच्छी थी। अब मेरे को कभी मैं सोचता हूँ अगर मुझे कभी दोबारा 10वीं में जाने का मौका मिले और मेरे से पूछा जाए कि क्या स्ट्रीम लेगा, मैं काफी बार सोचा मैं कभी साइंस को चूज नहीं करूंगा यार, कभी नहीं यार। मैं बहुत थक गया हूँ सब पढ़ देख के यार, रेजिस्टेंस है ना यार, ये रेजिस्टेंस, ये वो करंट, मैग्नेट, फोर्स है साला, है ना, वही मतलब आई रिस्पेक्ट, मैं सब्जेक्ट की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, पर अब नहीं यार, अब थोड़ा मन थोड़ा सा उभरा है। अब अगर कोई मुझे दोबारा कहे 10वीं में जाके कि नवीन तुम क्या लेना चाहोगे, मैं हिंदी पढ़ना चाहूंगा, मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहूंगा, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहूंगा। खैर, जो गली नहीं देखी वही अच्छी होती है ना, लेकिन खैर, है ना। बहरहाल, पैरेलल में रेजिस्टेंस सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी छोटा आता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, सीरीज में रेजिस्टेंस सबसे बड़े वाले से बड़ा आता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस सबसे छोटे वाले से छोटा आता है, बराबर है, यस। नोट कर लो, पानी पीऊंगा मैं, बहुत देर हो गई कचर कचर करते हुए मुझे। बेटा कचर कचर कर रहा हूँ जी भैया, फटाफट नोट कर लो। और बताओ, सब बढ़िया? यस। और गांव में क्या चल रहा है तुम्हारे, सब ठीक होंगे ना? तुसी पंजाबी हो नहीं? सही बात है बेटा, जो भी है बेटा सही बात है, बराबर है, यस बेटा। रफ कर रहा हूं बेटा इसको मैं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं बेटा, मैं नवीन भंडारी, मिस्टर नवीन भंडारी, आपको ये कहना चाह रहा हूं। अब हमारे पास मान लो कोई सवाल है, कहता है टोटल रेजिस्टेंस निकालो, क्वेश्चन कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस। बेटा कभी कभी वो टोटल नहीं कहता, कभी कभी वो इक्विवेलेंट बोल देता है, कभी कभी वो इफेक्टिव बोल देता है, कभी कभी वो नेट बोल देता है। तो बात एक ही है भाई, अरे बात एक ही है, बराबर है, यस। तो हमें क्या करना है, देखो हमें क्या करना है, आंसर। अरे क्वेश्चन तो लिख दूं पहले मैं। मान लो हमारे पास सिंपल सा सवाल है, जिग 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 जिंग 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 डिंग 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 डिंग। इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, इसका है 3 ओम, इसका है 4 ओम, 6 ओम, इसका है मान लो 8 ओम। ये रहा हमारे पास सवाल। ये कॉर्नर है ए, ये कॉर्नर है बी, और कह रहा है नेट रेजिस्टेंस निकालिए 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 निकालिए, ठीक है। अब बेटा देखो, मेरे को ना बचपन में मेरे एक मास्टर थे 10वीं क्लास के, उन्होंने मेरे को बताया था, नवीन भाई कुछ नहीं करना। मैंने कहा ठीक है। नहीं, उन्होंने कहा कुछ नहीं करना, तुम्हें कोई भी दो, सबसे पहले तो 2 कोने पकड़ लो, लड़कियां होती है उनकी 2 चोटी होती है, 2 चोटी पकड़ लो उनकी। अब एक चोटी से करंट भेजो, क्या भेजो, करंट, ये करंट भेजो, और जितनी राह में करंट बढ़ जाए उसे बांट दो। क्या कर दो, बांट दो। देखो यहां से मैं भेजूंगा आई करंट। अबे मूर्खों, तुम्हारा ध्यान रहता भी है यहाँ पे, है? किसी ख्यालों में खो जाते होंगे, है ना? मैं ही खो जाता हूँ, तुम तो खोगी। देखो यहां से आई करंट भेजा, भैया किसके ख्याल में? अरे नहीं, वैसे नहीं, यहां से आई करंट भेजा,
अब यहाँ पे आई करंट आया, अब आई करंट बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना बेटा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। इधर I1, इधर I2 चला जाएगा। अब देखो इस पे भी I2 जाएगा, इस पे भी I2 जाएगा, हाँ कि ना, अरे निकम्मो, और टोटल I बाहर निकल जाएगा। तो इस पे भी I2, इस पे भी I2, और करंट अगर दोनों में सेम है तो वो किस में होगा, सीरीज में। हेयर इसको मैं नाम दे रहा हूं R1, R2, R3, R4। बस बेटा पहले आपको क्या करना है, डायग्राम सवाल, अरे एक ही सवाल में घिचपिच ना कर देना, पहले क्वेश्चन लिखना, उसके नीचे आंसर में दोबारा डायग्राम पे ये 2-4 आता ऐसे लिखना, R1, R2, R3, हाँ है ना, हाँ। अब हेयर आंसर R2 और R3, बेटा दिख भी रहा है ये भैंस की टांग है, थोड़ा बहुत तो दिख रहा है ना। चलो अगला डायग्राम बड़ा बनाऊंगा, बड़ा, और तुम्हारी हाइट से बड़ा बनाऊंगा। देखो R2 एंड R3 आर इन सीरीज, R2 R3 सीरीज में, तो सीरीज में R नेट तो बोलूंगा नहीं अभी मैं, अरे पाजी नेट, अरे पाजी एक मिनट, अगर पंजाबी में लड़के को पाजी कहते हैं, लड़की को क्या बोलते हैं, हमें बताया था किसी ने एक बार, कुड़ी, 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 अरे बेटे कुड़ी देखो, है ना। तो ये सीरीज में R2 एंड R3 आर इन सीरीज, देखो तो ये क्या हो जाएगा, R4 तक बात चली गई, R5 लिख रहा हूं, R5 इज इक्वल टू R2 प्लस R3, तो R5 क्या आ जाएगा, R3 प्लस 6, 3 ओम प्लस 6 ओम, और 5 आ जाएगा 9 ओम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट नाउ गाइस? अब ये ऐसा आएगा, ये R1, इन दोनों को सॉल्व करके एक ही रेजिस्टेंस आ गया ना, अरे निकम्मो इन दोनों को सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस आ गया, फिर देख नहीं रहे हो। अबे तुम्हें सवाल दूंगा मैं असाइनमेंट के, यार टेंशन क्यों ले रहे हो तुम लोग, तुम व्हाई यू आर गाइस टेकिंग टेंशन। देखो ये हो जाएगा R1, और ये क्या था, इन दोनों को सॉल्व करके R4 आ गया, और ये नीचे क्या था, R5 आ गया ना, और ये क्या था R4। अरे हाँ कि ना यार, ध्यान ही नहीं है यार तुम्हारा यार। तो अब देखो, अब यहां से दोबारा आई करंट जाएगा, तो ये देखो अब आई करंट 2 में बट रहा है, ये दोनों अब किस में है, पैरेलल में। भैया पहले भी तो पैरेलल में थे, अरे निकम्मो पहले पैरेलल के अंदर भी सीरीज था, पहले कंप्लीट सॉल्व किया जाएगा ना। हाँ। अब हियर R4 एंड R5 आर इन पैरेलल मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 1/R6, 1/R4 प्लस 1/R5, ये 1/R6 क्या आ जाएगा, R4 कितना है भाई, ओ भाई R4 है भाई 8, प्लस ये है भाई 9, और ये आ जाएगा भाई 8, 9 का एलसीएम होता है 72, 72 तो आ जाएगा 9, और ये आएगा 8, और जोड़ेगा तो कितना आएगा भाई, 9 और 8, 16, 17, 17 भाई 72। किस गधे ने कहा था ये कैलकुलेशन देने के लिए भाई, हैं? तो ये आ जाएगा हमारे पास बेटा, ये तो 1/R6 आया, तो R6 इसका उल्टा हो जाएगा, बेचे, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो R6 क्या हो जाएगा, R6 इज इक्वल्स टू में 72/17, या गाइस 72/17, तो R6 आ जाएगा हमारे पास, काटो इसको, माय गॉड 17 का टेबल आता है तुम्हें, 17 चौक 7 7 17 34 4 4 4 4 पे जाएगा 4, तो कितना जाएगा 68, 68 72, 4 बचा, पॉइंट लगा 40, 2 पे जाएगा 4.2, हाँ ना 4.2 ओम, तो ये आ जाएगा 4.2 ओम। अब नाउ, अब बेटा तुमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया, तुमने इन दोनों को भी सॉल्व कर लिया, तो अब क्या हो जाएगा, एक तो ये रहा R1, और एक इन दोनों को सॉल्व करके आ गया, क्या था ये R6, ये है R1, ये है R6 मेरा प्यारा बच्चा। अब देखो दोनों सीरीज में आ गए, बधाई हो जी, बधाई हो, है ना। नाउ R1 एंड R6 आर इन सीरीज, अब दोनों सीरीज में, तो सीरीज में क्या हो जाएगा, R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R6, R टोटल इज इक्वल टू R1 कितना है, R1 है हमारे पास, कितना है R1 हमारे पास कितना है, अब कितना है 2, प्लस ये कितना है 4.2, तो कितना आ जाएगा R टोटल 6.2। तो क्या ये 2-2 रुपए के सवाल तुमसे होंगे नहीं, क्या तुमसे ये 2-2 रुपए के सवाल नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, कैसे नहीं होंगे, है ना। नोट करो फटाफट से, यस यस गाइस यस, नोट करो बेटे। ये हमारे पास सवाल है, और क्वेश्चन नंबर कहाँ से है, 40 से लेकर 61, है ना। तो आज का जो आपका ना वैसे होमवर्क होगा, आज का जो आपका होमवर्क होगा मैं बता दूंगा, अभी बता दूंगा असाइनमेंट से देख के।
ये हमारे पास सवाल है, ऑन कर दिया मैंने, यस। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ohm, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ohm is bent in the form of circle. What is the effective resistance between the ends of the diameter? देखो वो ये कहना चाह रहा है, आंसर कभी भी ऐसा सवाल आपको देगा ना, और ये प्रीवियस ईयर का ही है, कह रहा है एक तार थी जिस तार का कुछ रेजिस्टेंस था, मान लो ये तार है, गिवन दे रखा है, ये तार है, इस तार का रेजिस्टेंस दे रखा है आपको कितना, 4 ओम, 4 ओम दे रखा है, 4 आर दे रखा है, 4 आर, सॉरी 4 आर। कह रहा है इस तार को सर्कुलर फॉर्म में बेंड किया गया है, ऐसे बेंड किया गया है इसको। अब तार आधी ऊपर चली गई, तार आधी नीचे आ गई, है ना, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, तो ऊपर चला गया 2 आर, नीचे चला गया 2 आर, टोटल तार का रेजिस्टेंस था 4 आर, हाँ है ना, तो ऊपर 2 आर नीचे 2 आर, हाँ है ना, यस। अब देखो इसके सर्किट को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, कैसे, ऐसे, और इसको मैं ऐसे बना सकता हूं कि ये तार है ए, अब यहां से ये ऊपर इस पूरे का रेजिस्टेंस 2 आर है ना, तो पूरी तार ना बनाकर हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बना देते हैं, हम ये कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हम ये कर देते हैं, और यहां नीचे भी 2 आ रहे तो मैंने कर दिया ये, और ये रब भी, अरे अरे यार तू समझ नहीं रहा यार, ऊपर तो मैंने 2 आर ले लिया यार इसको यार, ये 2 आर मैंने पूरा नॉर्मल बना दिया, पूरा तार का रेजिस्टेंस था, मैंने एक स्पेसिफिक जगह पे बना दिया, ऐसा कर देते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। अब इसको R1 नाम दे दो, इसको R2 नाम दे दो, कह रहा है नेट रेजिस्टेंस बताओ डायमीटर के अलाउंग, तो डायमीटर के अलाउंग आधा 2 आर ऊपर, आधा 2 आर इधर, नाउ टोटल रेजिस्टेंस इज R1 एंड R2 किसमें, आर इन पैरेलल, और पैरेलल में 1/R टोटल क्या हो जाएगा, 1/में R1 प्लस 1/में R2, तो 1/में R1 कितना है, R1 इज 2R, और ये भी कितना है 1/2R, तो 1/R टोटल क्या हो जाएगा 2/2R, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 1/R, तो R टोटल क्या आ जाएगा R है ना, तो टोटल रेजिस्टेंस R आ गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये हमारा सीरीज पैरेलल था, और असाइनमेंट में अगर मैं देखूं तो हमारे सवाल कहां से कहां तक जा रहे हैं, असाइनमेंट में हमारे क्वेश्चन जा रहे हैं, आपसे हो जाएंगे ये क्वेश्चन, असाइनमेंट में हमारे क्वेश्चन जा रहे हैं 40 से लेकर, होमवर्क में 40 से लेकर आपको करने हैं 61 तक, 40 से लेकर आपको 61 तक करने, कुछ कुछ आपसे नहीं होंगे जहां तक मैं जानता हूँ, कुछ सवाल, कुछ अधिकांश मुझे साफ दिख रहा है कि आपसे नहीं होगा, बराबर है ना, लेकिन जो जो हो जाए 40 से 61, हाँ है ना, ये 21 क्वेश्चन है, वीडियो को यहीं रोकेंगे, थोड़ा समय की पाबंदी है, हाँ है ना, शाम के बज रहे हैं 4, खत्म करेंगे वीडियो को, बराबर है ना, ओके ओके गाइस, ठीक है, और टेक केयर गाइस, बाकी होमवर्क करो अपना आराम से, इसे पढ़ो, लेक्चर रिकॉर्ड हो गया ये, बराबर है, ओके बाय, टेक केयर, है ना, यही होमवर्क है। सीरीज पैरेलल को बहुत ध्यान से करो, सवाल लगाओ, और यार कुछ एक्स्ट्रा सवाल ना मैं भेजूंगा, मेरे को मैसेज भी कर देना कि भैया एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भेज दो, कुछ मैं एक्स्ट्रा भी भेज दूंगा, है ना यार, मेरे को याद से मैसेज कर देना, याद से, बराबर है, ओके बाय बेटा, टेक केयर।